गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज का सब्जेक्ट है मॉरल साइंस, चैप्टर 10 बी काइंड। ओके, सो इन इस स्टोरी में इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे फॉरगिवनेस, हेल्पफुलनेस, पोलाइटनेस, गुड मैनर्स, काइंडनेस एंड थैंकफुलनेस। लेट्स स्टार्ट। हैव यू एवर हेल्प्ड योर फ्रेंड? हाउ डिड you help your friend? Do you feel thankful when someone helps you? So ये 3 क्वेश्चन है जिसके आंसर्स आपको खुद आइडेंटिफाई करने होंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, हैव यू एवर हेल्प्ड योर फ्रेंड, मतलब कभी तुमने अपने फ्रेंड की मदद की है। हाउ डिड यू हेल्प योर फ्रेंड, कैसे की है। थर्ड, डू यू फील थैंकफुल, क्या तुम्हें अच्छा लगता है जब कोई तुम्हारी मदद करता है। तो ये सारे क्वेश्चंस you have to identify. A lion lived, let's start. A lion lived in a forest. एक जंगल में एक शेर था. One day the lion was sleeping soundly under a peepal tree. एक जंगल में शेर था और वो एक पीपल के पेड़ के नीचे सो रहा था। आवाज़ें मतलब आवाज़ें निकाल कर, मतलब खर्राटे मार मार कर। A rat came out from a hole, और एक चूहा आया बिल से। It ran all around. वो दौड़ रहा था उसके आसपास। Climbing on the sleeping lion. और he played and enjoyed itself. किसके ऊपर चढ़ चढ़ के, क्लाइंबिंग मतलब चढ़ना। उस सोते हुए शेर के ऊपर चढ़ चढ़ के वो उछल कूद करके खेल रहा था। When the lion woke up, it got very angry. जब शेर उठा, woke up मतलब उठ जाना, get up. When the lion woke up, it got very angry. वो बहुत गुस्सा आया. It caught the rat in its paw. उसने उस चूहे को अपने पंजे में जकड़ लिया. The rat was frightened and sad. जो चूहा है बहुत डर गया. Oh king of the forest, ओ किंग इस जंगल के, प्लीज़ लेट मी गो, आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं माफ़ी मांगता हूँ, प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, आई शैल नेवर फॉरगेट योर काइंडनेस, मैं आपकी दयालुपन को कभी नहीं भूलूंगा। आई प्रॉमिस टू हेल्प यू इफ़ देयर इज़ अ नीड फॉर दैट, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा जब आपको ज़रूरत पड़ेगी। ठीक, नाउ सेकेंड पेज. The lion listened to the rat and laughed. He said, "You little mouse, in what way can you help me?" The lion listened to the rat and laughed. लायन जो है वो रैट के ऊपर हंसा। क्यों? He said, "You little mouse, तुम छोटे से चूहे, in what way you can help me, तुम्हारी मेरी मदद कैसे करोगे। बट दैट डज नॉट मैटर, लेकिन ये कोई बात नहीं हुई। कोई बात नहीं, आई टेक पिटी ऑन यू, मैं तुम्हारी पर दया करता हूँ, गो एंड एन्जॉय, बट नेवर रिपीट दिस अगेन मिस्टेक। उसने क्या कहा कि दोबारा ये गलती नहीं होनी चाहिए। द लायन रिलीज्ड द रैट, जो लायन है उसने रैट को छोड़ दिया। द रैट वॉज हैप्पी एंड रैन इन टू हिज होल, रैट है वो खुश हो गया और अपने बिल में जाकर के घुस गया। आफ्टर सम टाइम द लायन वॉज कॉट इन द नेट ऑफ अ हंटर, कुछ समय बाद लायन जो है वो एक शेर के जाल में फंस गया, एक शिकारी के जाल में फंस गया। हंटर मतलब शिकारी। द लायन रोड एंड रोड फॉर हिज रिलीज बट ऑल इन वेन, लायन जो है वो दहाड़ता गया, रोड मतलब दहाड़ना। द लायन रोड एंड रोड फॉर हिज रिलीज बट ऑल इन वेन, मतलब उसे लगा कि मैं दहाड़ रहा हूँ लेकिन कुछ मतलब नहीं है। द लायन हैड द रैट हर्ड द लायंस रोड एंड रिकॉग्नाइज्ड इट्स वॉइस, रैट ने शेर की दहाड़ सुनी और उसकी आवाज़ पहचान लिया। द रैट इमिडिएटली रिमेंबर्ड एवरीथिंग, और रैट को अचानक से सब कुछ याद आ गया तुरंत। ही रैन टू द स्पॉट टू हिज फ्रेंड, he ran to the spot to his friend, वो उस अपने फ्रेंड को उसी स्पॉट पे
मिलने चला गया, द ग्रेट लायन, जहाँ पर वो लायन फंसा था. एट वंस द रैट स्टार्टेड कटिंग द कॉर्ड्स ऑफ द नेट. और उसने शुरू हो गया क्या करना, जो उसके कॉर्ड्स थे, जो नेट के धागे थे, उसको कट करना शुरू कर दिया. विद इन अ मिनट्स द रैट कट डाउन. कुछ ही समय में रैट ने क्या किया, उस पूरे जाल को कट कर दिया, ठीक. और द लायन वॉज फ्रीड, और लायन जो है फ्री हो गया. द लायन वॉज हैप्पी एंड थैंक द रैट. लायन जो है बहुत खुश हुआ और उसने रैट को थैंक यू कहा. नेवर फॉरगेट द काइंड एक्ट ऑफ अदर्स. उसने कहा, अब ये देखिए क्या लिखा है कि हमें कभी भी किसी दूसरे की, मतलब अगर हमारे लिए कोई अच्छा करता है तो उसको कभी भूलना नहीं चाहिए. ऑल्सो डू नॉट कंसिडर एनीबडी स्मॉल, और किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए. स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल एंड यूज़फुल. स्मॉल जो होते हैं वो ब्यूटीफुल भी होते हैं और प्लस यूज़फुल भी होते हैं. सिमिलरली द ओल्ड, द डिसेबल्ड एंड द वीक डिजर्व सपोर्ट फ्रॉम अस. वैसे ही हमारे समाज में जो लोग हैं, जो बूढ़े लोग हैं, जो अपंग लोग हैं, उनको हमें सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि उन्हें सपोर्ट की ज़रूरत होती है, ठीक. तो ये है आपका स्टोरी. आई होप यू अंडरस्टूड. वन मोर थिंग, ये आपको सारी क्वेश्चंस एंड आंसर्स ये आपको मैं बाद में कराऊंगी, बट ये जो आपकी वर्कबुक है इसको फिल करना है. लेट्स सी द लास्ट पैराग्राफ. मलाला यूसुफज़ई. Malala Yousafzai was born on July 12, 1997 in पाकिस्तान. मलाला जो है एक लड़की का नाम है जो पाकिस्तान में बॉर्न हुई थी. और कब बॉर्न हुई थी? 12 जुलाई 1997 in पाकिस्तान. As a child, she became an advocate for girls' education. As a child मतलब एक छोटी बच्ची होने के कारण, मतलब एक छोटी बच्ची है उसके बाद भी वो एक एडवोकेट मतलब लॉयर की तरह वो गर्ल्स एजुकेशन के लिए उसने आवाज़ उठाई. in 2012 she was shot by a gunman when she was going home from school. और वो एक बंदूकधारी आदमी ने उसको गोली मार दी, ठीक, जब वो घर से स्कूल जा रही थी. शी सर्वाइव्ड एंड कंटिन्यूड टू स्पीक आउट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल्स. लेकिन उसने हार नहीं मानी और वो गोली लगने के बाद भी वो सर्वाइव कर गई मतलब जिंदा बच गई, ठीक. और फिर भी उसने हार नहीं मानी और वो गर्ल्स एजुकेशन के लिए बढ़ावा देती गई. शी बिकेम द यंगेस्ट पर्सन टू विन द नोबेल पीस प्राइज इन 2014. और ये दुनिया की सबसे यंगेस्ट गर्ल है जिसने नोबेल पीस प्राइज़ जीता है, का खिताब जीता है, ठीक है. तो ये है एक इंस्पिरेशनल स्टोरी जिससे हमें कुछ सीख लेनी चाहिए, ठीक है, कि हमें ट्रुथ के लिए हमेशा लड़ना चाहिए. ओके, सो दीज आर द contents in this story. Okay, all the best. Have a nice day. Good day. Bye.